आज का कथा शुरू करते हैं थोड़ा बहुत तो। सबसे पहले सब लोग प्रभु जी के लिए हरि बोल करेंगे। प्रभु जी की दीक्षा हो गई है कल। संकर्षण संकर्षण अवतार दास प्रभु जी की जय। है। जय जय हो। हरि बोल। हरि बोल। गरीब। ये भक्तों के आशीर्वाद है, आप साधु संघों का आशीर्वाद है। जब से यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ, उससे पहले मैं भक्ति कर रहा था, पर वो जैसे राधा गोविंद प्रभु जी कहते हैं कि आप अकेले भक्ति करते रहेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपका दिशा किस तरफ है। आपका दिशा और दशा ये तय होता है साधु संघ से, कि आप किस दिशा में जाएंगे, आप किस दशा में रहेंगे। तो जब से ये साध आप सभी का संग मिला है यहाँ पे, तब से भक्ति के रास्ता सुगम हुआ है, और एक एक डायरेक्शन मिला है, एक दिशा मिला है कि इस दिशा में जाना है, इस दिशा में अग्रसर होना है। और राधा कुंड प्रभु जी के गाइडेंस से, उन्हीं के मार्गदर्शन पे आगे बढ़ पाया हूँ और यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सभी को धन्यवाद। अब आप हम लोगों को दिशा दीजिए प्रभु जी। माता जी आप आप मार्गदर्शक हैं। नहीं, हम तो सब आपसे प्रेरणा लेते हैं। आप इतने अच्छे से भागवतम को, मतलब जैसे बिल्कुल पकड़ पकड़ है आपकी भागवतम पे। इतने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाते हैं। भागवतम के बारे में माता जी, हमारे जो षड गोस्वामी हैं उसमें सभी ने लिखे हैं। सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं, एक सनातन गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, कृष्ण लीला स्तव। कृष्ण लीला स्तव में लिखते हैं, परमानंद पाठाय प्रेम वर्षी अक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याया श्री कृष्णाय नमस्तुमे। वो अपना सनातन गोस्वामी अपना भाव इसमें प्रकट किया है। भागवतम के प्रति उनका भाव क्या है कि परमानंद पाठाय, इसको पठन करने में, इसका पाठ करने में, पढ़ने में क्या मिलता है हमें? परमानंद, अत्यंत आनंद मिलता है। आनंद, उसके आगे परम लगा दिया, परमानंद, अधिक आनंद मिलता है इसको पढ़ने में, है। और क्या होता है इसमें? प्रेम वर्षी अक्षरायते, इसके प्रत्येक अक्षर जो पढ़ते हैं भागवतम के, जो हम प्रत्येक अक्षर पढ़ रहे हैं, उसमें से प्रेम की वर्षा हो रही है। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक अक्षर से, प्रत्येक श्लोक तो है, प्रत्येक अक्षर से प्रेम की वर्षा हो रही है भागवतम के, हैं? ऐसे भागवतम क्या कहते हैं, इसको क्या करना चाहिए? तो सर्वदा सर्व सेव्यया, सर्वदा अर्थात प्रत्येक दिन, हाँ, सदा सर्वदा जिसे कहते हैं, प्रत्येक दिन सर्व, सभी सभी जनों को, सेव्या, ये भागवतम सभी के द्वारा प्रतिदिन सेवित होना चाहिए। प्रत्येक भाग प्रतिदिन भागवतम का सेवा करना चाहिए, है। कारण क्या है कि ये, इसको पठन करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है। दूसरा, प्रेम वर्षी अक्षरायते, इनके प्रत्येक अक्षर से प्रेम की, भगवान की प्रेम की वर्षा होती है। हम जैसे भगवतम के पढ़ते हैं तो प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक सिलेबल, प्रत्येक उच्चारण जो करते हैं हम, उससे जैसे भगवान का प्रेम हमारे ऊपर बरस रहे हो, ऐसा भाव आता है? तो कह रहा है कि श्री कृष्णाय नमस्तुमे, ऐसे श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि भागवतम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो भागवतम का गुणगान करते हुए कृष्ण को नमस्कार कर रहे हैं कि ये भागवतम ही कृष्ण है। हे भागवतम, आप स्वयं कृष्ण हो, इस कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ जिनको पढ़ने में परमानंद पाठाय, जिनको पढ़ने में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है, और जिसको क्या करते हैं, जिसके प्रत्येक अक्षर से प्रेम की वर्षा होती है? ऐसे भागवतम को मैं सदा सर्वदा सेवा करना चाहता हूँ। तो ये है भागवतम। तो इसे भागवतम जैसे हम श्रवण करेंगे, तो हम, श्रवण का अर्थ है कि हम जब सुनते हैं, एक तो होता है सुनना, जिसको सुनते हैं छोड़ भी देते हैं, भूल भी जाते हैं, या हम उसको जस्ट
अंग्रेजी में कहते हैं जिसको ओवर हियर करना, जस्ट सुनना एक। और एक होता है श्रवणम। श्रवणम का अर्थ होता है थोड़ा सा गंभीर, कि हम सुन रहे हैं और उसको अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, उसको है ग्रहण भी कर रहे हैं। जब करते हैं तो हमें वो आनंद की प्राप्ति होगी, तो स्वयं ही भागवतम आपको अच्छा लगने लगेगा, भागवतम में रस आपको मिलने लगेगा, और उस रस आपको खींचता जाएगा भागवतम के प्रति, हाँ, श्लोकों के प्रति, कथाओं के प्रति। तो ये सभी साधु संघ का आशीर्वाद है कि हम भागवतम का पाठ कर पा रहे हैं। जो हमारे गोस्वामी जन बता के गए हैं उसके हिसाब से हम इसका पठन और कीर्तन कर पा रहे हैं। ये भी भगवान का आशीर्वाद है। तो उसी आशीर्वाद को लेके आज शुरू करते हैं तो प्रभु जी एक बार मंगलाचरण ये से। श्लोक नंबर बता देंगे, ये जो आपने अभी बोला था सनातन गोस्वामी जी का, किस ग्रंथ में से है? हाँ माता जी, ये है कृष्ण, कृष्ण लीला स्तव। कृष्ण लीलास्तव। कृष्ण लीला स्तव में 3 नंबर श्लोक है ये। मोस्ट प्रोबेबली 3 नंबर ही है, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। मैं तो नोट करके रखा था, वो ग्रंथ मेरे पास है नहीं माता जी। मैं जस्ट इस श्लोक को सुना था, कई बार सुना था कई जनों से भगवतम की गुणगान करते हुए। तो उस तव में ही है, वो उस ग्रंथ में ही है ये श्लोक। बहुत ही सुंदर श्लोक है। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम की कथा अनंत है। इसमें इतने सारे कथाएं हैं कि हम कई जन्मों तक सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे। इसको हम आदि अंत कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसमें से एक आज आज सोच रहा हूँ, भागवतम के 10वें स्कंध में 6ठ अध्याय में पूतना वध का कथा है। पूतना वध के ऊपर एक चैप्टर ही है पूतना वध, जो कि 10वें स्कंद के 6ठ अध्याय में वर्णित है।
उसके ऊपर, उसके श्लोकों के ऊपर थोड़ा सा आलोचना करते हैं, विचार करते हैं उस पे। पूतनावध की लीला, पूतनावध लीला ये हमें कम ज्यादा सबको पता है। हम सबको, हमें पता है कि पूतनावध क्या हुआ था, उसका सारांश हमें सबको पता है, यदि डिटेल्स में भी नहीं पता हो तो। पर भागवत में जैसे वर्णन किया गया है उसको, प्रत्येक उसके, यदि हम प्रत्येक श्लोकों पे जाए और उसके शब्दों को समझने का प्रयास करें, तो उस लीला में जो हमें हमें बताया जा रहा है, भगवान, भगवान की लीला क्यों होता है, क्यों करते हैं भगवान, हमें कुछ समझाने के लिए, भक्तों को कुछ समझाने के लिए कि भक्तों का कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस लीला में भी कई सारे बातें हैं जो कि यदि हम प्रत्येक श्लोकों के प्रत्येक शब्दों को समझने का प्रयास करें, तो उसमें से वो हमें भाव समझ में आएंगे। तो मैं श्लोक शेयर करता हूँ, ऑनलाइन है। भागवतम के दसम दसम स्कंद जिनके पास है वो अपना निकाल सकते हैं कॉपी, और नहीं तो स्क्रीन में देख सकते हैं। दशम स्कंद, इसमें कहा गया है द किलिंग ऑफ द डेमन पूतना, पूतना वध, हिंदी में इसका शीर्षक होगा पूतना वध लीला। पूतना जो कि एक राक्षसिनी थी, जो मारने आए थे कृष्ण को। हाँ, कृष्ण को जब मारने आए थे तब कृष्ण का वयस, कृष्ण का एज 6 दिवस था। हाँ, छठी का दिन था उनका, जिस दिन घर में चहल पहल होते हैं, लोगों को बुलाए जाते हैं। तो उस तरह का एक घर का वातावरण था उस समय। उतना सज धज के आती है और मारने के उद्देश्य लेके आते हैं कृष्ण को। दूध में विष मिला के वो आते हैं कि उसका विष पान करा के इसको, कृष्ण को मारेंगे। तो वो लीला, वो फिर उसके बाद क्या होता है, कृष्ण क्या करते हैं हमें पता ही है। पूतना का मोक्ष होता है, उद्धार होता है। तो इस श्लोक में, यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया, प्रथम श्लोक, श्लोक बाय श्लोक हम पढ़ते हैं। प्रथम श्लोक में बताया गया है, श्री शुक उवाच नंदः पथि बच शौरेन् मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः। श्रीशुक उवाच नंदः पथि बच शौरे न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम शंकितः। तो इस श्लोक को समझने से पूर्व हमें ये समझना पड़ेगा कि श्लोक शुरू कहाँ हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि नंद महाराज कंस के दरबार में जाते हैं। उनको अपना जो कर वसूल करने के लिए, कर देने के लिए, जो टैक्स होता है, वो टैक्स देने के लिए आ, कंस महाराज के वहां पे जाते हैं। और वहां पे देने के बाद वहां पे वो वासुदेव से मिलते हैं, वासुदेव से भेंट होती है उनका। वासुदेव से भेंट होती है और वसुदेव से उनका वार्तालाप होती है। तब वसुदेव से कुछ कथा होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये तब जब ये लौट रहे हैं वहां से अपना घर, मथुरा से, जब वो गोकुल को पुनः लौट रहे हैं, उस समय की कथा है ये। कि श्री शुकोवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, नंदः पथि बचा शौर्य। नंदः पथि, नंद महाराज, पथि पथ में, रास्ते में आते हुए, बचा शौर्य, शौरी है सुरसेन का पुत्र है वसुदेव। वसुदेव के पिता का नाम है सुरसेन। तो सुरसेन का पुत्र है, इसलिए उनको शौरी के नाम से भी जाना जाता है। हम देखेंगे भागवतम में अ, जैसे माता या पिता के नाम से संतान का नाम जाना जाता है। जैसे पार्थ, पार्थ अर्थात पृथा के पुत्र, कुंती का एक नाम पृथा है, पृथा के पुत्र तो पार्थ। वसुदेव के पुत्र कृष्ण, उनका नाम हो गया वासुदेव।
इस हिसाब से नाम होता है। तो इसे सुरसेन का पुत्र वसुदेव, उनको शौरी के नाम से भी जाना जाता है, शौरी भी कहते हैं। शौरी का अर्थ हुआ कि वो सुरसेन के पुत्र हैं। तो नंद पथि बचह शौरेन, शौरी अर्थात वसुदेव ने उनको जो कहा था, वचह जो कहा था उनको, वो कथा, वो जो बात कही थी, वो बात वो नंद महाराज रास्ते में आते हुए सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि न मृषेति विचिंतयन, वो चिंता कर रहे थे कि जो ये शौर्य जो वसुदेव ने कहा है, वसुदेव ने न मृषेति ऐसे ही नहीं कहा होगा जो मुझे कहा है। कि वसुदेव ने क्या कहा था वहां पे उनको? कि तुम जल्दी घर वापस जाओ, कारण ये जो कंस है, ये कंस तुम्हारे साथ अभी अच्छा व्यवहार किया होगा, हम तुम टैक्स देने आए हो, तुम्हारे साथ अब उसका मुख में एक होता है और उसका आ, मन में कुछ और होता है। जैसे हम कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छोरा। तो उसका उसका जो कह रहे हैं उसके कहने पे मत जाना, क्योंकि वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, उसके मन में कुटिलता चल रहा है। तो वो कुछ ऐसे अमंगल कुछ करेगा, कुछ ना कुछ वो करेगा, ताकि हमारे जो कृष्ण है, कृष्ण का अनिष्ट करने का वो प्रयास करेगा अवश्य। तो तुम जल्दी वापस जाओ घर, ये बताए थे। तो ये कथा नंद महाराज सोच रहे हैं कि ये अगर बात हमें नंद महाराज ने बताया है, तो नंद महाराज ऐसे ही नहीं बताए होंगे हैं, उसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा उसको ये सोचने का। तो ये सोचा कि अभी घर पहुंचने में, मथुरा से अपना गोकुल तक पहुंचने में उनको समय लगेगा। उस समय को क्या करे? यहाँ पे कह रहा है कि हरिम जगाम शरणम, उत्पात आगम शंकित। उत्पात यानी कुछ ना कुछ अनिष्ट होने वाला है, ये आशंका, शंकित, ये आशंका उनके मन में आया कि यदि वसुदेव ने बोला है कि कुछ होने वाला है तो कुछ अवश्य ही होगा, क्योंकि वसुदेव ऐसे ही नहीं कहते हैं। वसुदेव जो कथा कहते हैं वो ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं, जैसे हम साधारण मनुष्य क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मन में आया तो कह दिया। पर वसुदेव ऐसा चरित्र है जो ऐसे ही नहीं कहे होंगे। तो उनका इस कहने के पीछे अवश्य कोई ठोस कारण होगा। ये भाव जब मन में आया तो उनके मन में आशंका हुआ कि अब मुझे घर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा है जाने में, और तब तक पता नहीं क्या हो जाएगा कृष्ण के साथ। कृष्ण अभी 6 दिन का ही बच्चा है, 6 दिन का बालक है। अभी उसको पता नहीं कौन जाएगा, क्या करेगा, किस रूप में, किस तरह का अनिष्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता। तो इस सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं? वो हरिम जगाम शरणम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताया है कि जब हमारे जीवन में भी ऐसा सिचुएशन आते हैं कि जब हमारे हाथ में कुछ होते नहीं है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम मात्र सोच पाएंगे, दुश्चिंता कर पाएंगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अब आगे ना जाने क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सिचुएशन इतना खराब है। ऐसा सिचुएशन हम सभी के जीवन में आते हैं। उस समय क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है हमारी, यहाँ पे वसुदेव बता रहे हैं। हरिम जगाम शरणम, भगवान श्री हरि के शरणागत हो गए वो अब देखा कि मैं दुश्चिंता करूंगा तो क्या करूं है, मैं यहाँ से बैठ के सोचता रहूंगा या चलते चलते सोचता रहूंगा, दुश्चिंता करूंगा तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ किससे होगा? जिनके पास जाने से जो सर्व कारण कारणम, जो सबके रक्षा करता है, वही हमारी रक्षा करेंगे। तो वो उनके अपने इष्ट देव श्री हरि का शरणगत हुए। हे हरि, हे भगवान, मेरे बच्चे का रक्षा करना है। तो यहाँ पे आश्चर्य की बात यह है कि ये हरि स्वयं कृष्ण ही हरि है। तो कृष्ण की रक्षा के लिए वह कृष्ण के ही प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण के ही शरणागत हुए हैं। तो हम सभी के लिए क्या है? भागवतम में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं जिसमें देखा गया है कि जब कोई रास्ता नहीं बचता है, जब कोई गति नहीं है, तो इसलिए कहते हैं अगति का गति। जिनके पास कोई गति नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचता है, वो भगवान के शरणापन्न होते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं। जैसे गजेंद्र की कथा में है, गजेंद्र की कथा हम जानते हैं। गजेंद्र जो हाथियों के राजा थे, गजराज हैं, हाथियों के राजा थे, वो अपने परिवार के साथ
स्नान करने गए सरोवर में, झील में स्नान करते हुए वो आनंद कर रहे थे। अचानक क्या हुआ, एक कुमीर आके उनको पकड़ लेते हैं, उनका पाँव पाँव पकड़ लेता है, और वो वहां से छूट नहीं पाते। वो अपना प्रयास करते हैं, पूर्ण प्रयास करते हैं छूटने का, परंतु उसके पंजे से वो छूट नहीं पाते हैं। तो क्या करते हैं अल्टीमेटली, वो भगवान के ओम नमो भगवते तस्मै यत यत चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। 22 श्लोकों का उनका प्रार्थना है। शुरू कर देते हैं वहां पे, क्योंकि उसके पास क्या होता है, कोई रास्ता नहीं बचा होता है। वो देखते हैं कि मैं अपने प्रयास से इससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मैं तब, जब कोई रास्ता नहीं बचता है, तब भगवान है कि वो एक अपने सूंड से एक पद्म फूल उठाते हैं और भगवान का अर्पण करके कहते हैं, हे भगवान रक्षा करना, मुझे रक्षा करो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और इसका गजेंद्र मोक्ष स्तुति हमें पता है, एक 22 श्लोकों का एक बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं हैं। ये भी उसका कथा अलग हो सकता है कभी, तो वो भी बहुत ही सुंदर। तो इस तरह क्या है कि भागवत में हम देखेंगे जगह जगह पे वृत्रासुर की हमने कथा किया था। वृत्रासुर जब देखा कि मेरा मृत्यु होने वाला है, कारण स्वयं भगवान ने, स्वयं विष्णु ने इंद्र को बताया कि तुम जाओ दधीची मुनि के पास, दधीची मुनि से अपना अस्थि मांगो, वो अपना अस्थि दान करेंगे, उससे वज्र बनाओ, उस वज्र से वृत्रासुर की हत्या होगी, मृत्यु हो सकती है। तो ये वृत्रासुर जानते थे कि ये वज्र लेके, वो उस अस्थि से निर्मित वज्र लेके इंद्र आया है मुझसे, मुझे मारने के लिए। तो वो जानते थे कि मेरा मृत्यु अवश्यंभावी है, होना ही है। परंतु वो मृत्यु से शंकित नहीं थे, ना ही वो मृत्यु से बचना चाहते थे। वो केवल यही कह रहे थे, अहम हरेर्तव पादैकमूलो दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृह्णीतवाक्कर्म करोतु काया। मृत्यु के पूर्व उसका चिंता क्या थी, अहम हरे तव, हे हरि, हे भगवान, कब वो समय आएगा जब मैं आपके चरण में जो स्थित भक्तगण हैं, उन भक्तों के भक्त बन पाऊंगा, उन दासों के दास बन पाऊंगा, दासानो दासो कब बन पाऊंगा मैं, है ये भाव कर रहे थे कि मुझे उसमें 4 श्लोकों का एक स्तुति है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे मुझे घर परिवार ये जन सब कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा करने का अधिकार चाहिए, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ, है ये प्रार्थना करते हैं वहां पे, और उनको फिर मुक्ति भी होती है। तो भागवतम में इसे हम देखेंगे विभिन्न अध्यायों में, विभिन्न चरित्रों में, विभिन्न कथाओं में क्या होता है कि जब कोई गति नहीं बचते हैं, किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचते हैं, तो वो भगवान के शरणापन्न हो जाते हैं। हरिम जगाम शरण, यहाँ पे वसुदेव भी भगवान श्री हरि के शरणागत हो गए कि हे हरि, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। ये प्रथम श्लोक था। पुनः शेयर करता हूँ एक बार श्लोक को, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और जिनके पास भागवतम है वो स्वयं देख सकते हैं। द्वितीय श्लोक में कहते हैं, यहाँ पे पुतना का परिचय होता है, आता है, इंट्रोडक्शन कह सकते हैं हम, पुतना का इंट्रोडक्शन हो रहा है। कैसे, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पूरा ग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पूरा ग्राम व्रजादिषु। तो यहाँ पे कैसे उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, पुतना का बता रहा है कि कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा भेजा गया, प्रहिता अपने भेजा गया, जिसने भेजा है? तो कंसेन, कंस के द्वारा प्रहिता भेजा गया, घोरा, घोरा अर्थात उनका रूप भीषण,
भीषण आकृति रूप है उनका पुतना का, वो बता रहा है। घोर रूप है, जिसको देखते ही कोई कोई देखते ही कोई भी भयभीत हो जाएगा, वो रूप है उसका पुतना। वो पुतना, और क्या है उसका फिर विशेषण लगाया है, बाल घातिनी। वो क्या है, क्या करता है वो, बाल घातिनी, बाल अर्थात बच्चा, शिशु है, शिशुओं को घातिनी, शिशुओं के निधन करते हैं ये है। शिशुम, फिर पुनः यही दोबारा कह रहे हैं, शिशुम चचार निघ्नन्ति, शिशुम, शिशुओं को, चचारो निघ्नन्ति, ढूंढ ढूंढ के वो क्या करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। कहाँ पे ढूंढते हैं, पूरा ग्राम प्रज आदिशु, पूरा ग्राम प्रज, इसमें जो है संधि किया हुआ है, पूरा, ये पूरा ग्राम प्रज आदिशु है। पूरा, जैसे किसी स्थान का नाम, पूरा अर्थात किसी शहर कह सकते हैं, जैसे आज के दिन हम सुनते हैं नागपुर, कानपुर, शहर के नाम के आगे पूर लगा देते हैं, एक स्थान का नाम होता है वो। तो पूरा ग्राम, छोटे से उससे ग्राम, और ब्रज, और उससे छोटा, छोटी जगह। तो ये बेसिकली शहर नगर ग्राम हम कह सकते हैं कि इनमें क्या कर रहे हैं वो पुतना, शिशुम चचार निघ्नन्ति, वो शिशुओं को ढूंढते हैं, ढूंढ ढूंढ के क्या करते हैं, निघ्नन्ति, उनकी हत्या करते हैं। उनका परिचय क्या है, उनका परिचय है कि वो कंस के द्वारा भेजा गया, उनको देखने में भयंकर रूप है उनका, और वो बाल घातिनी है। पुतना का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वहां पे बताते हैं कि इस प्रकार क्या हुआ, पुतना जो कि घोर रूप है, जो कि भयंकर रूप है उनका, जिसको देखते ही कोई भी भयभीत हो जाएगा, ऐसे रूप वाला पुतना क्या कर रहे हैं वो। और पुतना क्या करते हैं, वो बालक हातिनी है, उसका काम ही है शिशुओं की हत्या करना, शिशुओं के निधन करना है। ऐसे पुतना क्या कर रहे हैं, शिशुओं को ढूंढते ढूंढते विभिन्न जगह में घूम रहे हैं, विभिन्न शहर नगर इत्यादि में घूम रहे हैं, शिशुओं को जहां जहां शिशु मिल रहे हैं वहां वहां वो शिशुओं की हत्या कर रहे हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कहते हैं कि कंसेन प्रहिता, भेजा किसने इसको, पूतना को भेजा किसने, कंस ने भेजा। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिसका जो संघ है, जो जिस संघ में रहते हैं उस संघ के अनुरूप उसका व्यवहार होते हैं। कोई यदि साधु संघ में रहते हैं तो उनका व्यवहार, उनका आचार व्यवहार आचरण साधु उचित बनता जाएगा, धीरे धीरे साधु संघ का प्रभाव उसमें पड़ेगा। कोई कुसंग में रहते हैं तो उनको कुसंग का प्रभाव उसमें पड़ेगा। तो अंग्रेजी में कहते हैं ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक व्यक्ति को उनके संघ के द्वारा पहचाना जा सकता है। एक व्यक्ति जिनको मैं जानता नहीं हूं, फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि एक व्यक्ति है जिनको हम जानते नहीं हैं, परंतु उनके 5 दोस्तों को हम जानते हैं, मान लीजिए कि उसके 5 दोस्तों को हमें पता है कि ये 5 दोस्त जो है इस प्रकार के दोस्त है। उन 5 दोस्तों को जान के हम उस व्यक्ति को भी जान सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसे होगा। हाँ, यदि कोई जैसे यदि कोई भक्तों के संग में है, भक्तों के संग में रहते हैं, कथा में रहते हैं, अर्थात ये समझा जा सकता है कि उनको कथा में रुचि है, वो भगवान की भक्ति करते हैं, ये हमें पता चल सकता है। कोई अगर किसी शराबी के संग घूमते हो तो हमें पता है कि उनको उसमें इच्छा है, उसकी रुचि शराब में है, तभी वो शराबी के साथ घूमते हैं। स्कूल में भी देखेंगे, हमें हमारे स्कूलों में जब हम बच्चे थे तो हमारे संग हमारे अनुरूप होते थे, जो खेलने कूदने में ज्यादा पसंद करते थे वो उनके संग भी खेल कूद वाले ही होते थे। हमारे यहाँ पे होते थे, हमारे गांव में फुटबॉल चलता था, तो फुटबॉल वाले जो फुटबॉल पसंद करते थे वो फुटबॉल एक ग्रुप हो जाता था, 5-6 लड़कों का ग्रुप, वो फुटबॉल वाले होते थे। कुछ होते थे क्रिकेट खेलते थे तो वो क्रिकेट वाले ग्रुप में चले जाते थे, वो क्रिकेट टीम हो जाता था एक। तो वो ग्रुप देख के पता चलता था कि ये किस तरह का, कुछ शरारती बच्चे होते थे घूमते रहते थे। हाँ, तो वो, तो ग्रुप देख के पता चलता था कि इस ग्रुप के जो
बच्चे हैं वो कैसे होंगे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में शुरू ही कर रहा है ये बता के कि ये जो पुतना है कंसेन प्रहिता। तो आप समझ जाओ, कह रहे हैं, कि आप लोग समझ जाइए कि ये पुतना कैसा होगा। पुतना किसका संग करता है? कंस का संग करता है। कंस का कंस का जो आचार व्यवहार है वो कैसा है, उसी प्रकार ये भी पुतना भी वैसी ही होगी। है उसके बाद और विशेषण लगाया उसमें कि यो क्या करता है, बाल घातिनी है। अभी क्या कर रहा है? अभी वो विभिन्न शहर नगर जनपदों में वो घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, शिशुंश्चचार निघ्नन्ति, बच्चों को, वो शिशुओं को ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के वो क्या कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। ये है। तो इस श्लोक में, द्वितीय श्लोक में, प्रथम श्लोक में हमने देखा था हरिम जगाम शरणम, नहीं भगवान श्री हरि का शरण लेना, जिसका कोई गति नहीं है वो हरि के शरण ले। द्वितीय क्या बता रहा है यहाँ पे, कम से न प्रहिता, अर्थात हमें हमारे संग, हम किस संग में रहेंगे वो संग देख के संग करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा कि हमें पता भी नहीं होगा हम कब किसके रंग में रंग जाएंगे। अभी साधु संग में रहेंगे तो मन में भागवतम की कथाएं चलती रहेगी। यही मान लीजिए क्रिकेट के, अभी क्रिकेट मैच देखने बैठा होता तो क्रिकेट की कथा चल रही होती मन में, है। तो ये संघ का रंग चढ़ जाता है। ये संघ बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो जो कंस का संघ करेगा उसका मेंटलिटी, मानसिकता कंस की तरह ही होगा, ये बता रहे हैं द्वितीय श्लोक में। तृतीय श्लोक में चलते हैं। यहाँ पे तृतीय श्लोक में, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सततं भर्तुर्यातुर्धान्यश्च तत्र हि। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सत्वतं भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। इस श्लोक में थोड़ा सा पुतना की कथा से थोड़ा सा अलग हट जाता है यहाँ पे। क्यों? प्रथम में क्या कहते हैं यहाँ पे, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं न यत्र श्रवणादिनी, जहां पे श्रवण होते हैं, श्रवण इत्यादि होते हैं, रक्षो ज्ञानी स्वकर्मशु, जहां पे भगवान सात्वताम, जो सबके रक्षा करता है, उन रक्षाकर्ता भगवान श्री कृष्ण का क्या होता है, कथा होती है। वहां पे क्या करते हैं कि सभी भय से वो क्या करते हैं, हमें मुक्त कर देते हैं। तो इस श्लोक का कारण क्या हुआ यहाँ पे, जैसे भाई की बात कर रहे हैं, पुतना की बात कर रहे थे, पुतना लीला की अचानक ये बात आ गई, तो इसका इसका कारण क्या है कि ये जब इसके द्वितीय श्लोक में जब पुतना का वर्णन किया, पुतना का वर्णना किया वहां पे, तो वो वर्णना सुन के महाराज परीक्षित जो सामने बैठे हुए थे वो भयभीत हो जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे बता रहे हैं कि कथा चल रहा था, सुखदेव गोस्वामी शुरू किया, द्वितीय श्लोक में उन्होंने बताया कि पुतना का ऐसा घोर रूप है और पुतना क्या कर रहे हैं, शिशुओं को ढूंढ रहे हैं और उनको ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं सारे जगह में घूम घूम के। तो ये कथा सुन के वहां पे परीक्षित महाराज जो सामने बैठे हुए थे वो भयभीत हो जाते हैं। उनका भय देख के सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक कहते हैं कि ना ना महाराज, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कारण जहां पे भगवान कृष्ण की कथा होती है वहां पे सारे भय चले जाते हैं, वहां से सारे दुश्चिंताएं चले जाते हैं, सारे दुष्ट आत्माएं वहां से दूर हो जाते हैं। और यहाँ पे तो स्वयं कृष्ण उपस्थित हैं। हम जो कथा कर रहे हैं वहां पे स्वयं कृष्ण उपस्थित है। कृष्ण बाल रूप में है पर कृष्ण उपस्थित है। कृष्ण बाल हो, कृष्ण की
कोई वयस के एज के सीमा में आबद्ध नहीं है कृष्ण। तो ये समझाने के लिए यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे कृष्ण की बात हो रही है वहां से ही दुश्चिंता सारे अमंगल चले जाते हैं जहाँ पे हैं। और जहाँ पे स्वयं कृष्ण उपस्थित हैं वहां पे तो अमंगल की कोई आशंका ही नहीं है। तो इस श्लोक को यहाँ पे लाने का एक तात्पर्य बताते हैं कि अमरेंद्र प्रभु ने बताया था ये तात्पर्य कि जब कथा सुनते हैं, अब परीक्षित महाराज जानते थे कि कृष्ण 125 वर्ष तक जीवित थे, प्रत्यक्ष जानते थे। हैं? उनसे ज्यादा कोई नहीं जानते थे वो। तो ये प्रत्यक्ष जानने के बाद कि 125 वर्ष तक कृष्ण जीवित थे, उस जानने के बाद, सब कुछ होने के बाद ये कथा सुन रहे हैं। वो कथा सुनने में उस समय वो इतना मग्न थे, कथा के भीतर इतना प्रवेश कर गए थे कि वो उस समय वो उस कथा के भीतर ही थे। वो स्वयं परीक्षित है, कृष्ण थे, कृष्ण उनको आशीर्वाद किया, कृष्ण के कारण से ही उनको जीवन मिली, ये सारी कथा से बाहर हो गए थे वो। उस समय उस कथा में सुखदेव उस समय की उस कथा में वो अविष्ट थे बिल्कुल। अपना हाँ, कायसा मनः वाचसा, क्या करते हैं वो, तन मन से उस कथा में निमग्न थे, निमज्जित थे। उसके कारण जब सुखदेव गोस्वामी ने इसका भयंकर विवरण दिया, भयंकर परिचय दिया पूतना का, तो वो भयभीत हो चुके, वहां पे भयभीत हो जाते हैं। और उनको भयभीत होते हुए देख के ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं राजन, आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो पूतना है, कोई भी आशंकाएं हो, कोई भी अ, अ, दुष्कृतिकारी हो, जहाँ पे स्वयं भगवान उपस्थित है वहां पे इनसे कोई आशंका करने की कारण ही नहीं है। कारण जहाँ पे भगवान की कथा होती है वहां पे स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं और वहां से ये सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। यहाँ पे तो स्वयं भगवान है उपस्थित, तो आप चिंता ना करें, आश्वस्त करते हैं इस श्लोक से यहाँ पे। तो इस श्लोक से हमें बताया जाता है कि कैसे भागवतम सुनना चाहिए। जब हम भागवतम सुनते हैं तो हमें अपने बाकी सारे कार्य, बाकी सारे भावनाएं, बाकी सारे चिंताएं साइड करके यदि हम उसमें सुन सकते हैं भगवतम की कथा, तो इस तरह हमारी हमारे भी रिएक्शन इस तरह ही होगा जैसे परीक्षित महाराज का हुआ है। ये वर्णन करने के बाद अ, आगे बढ़ते हैं। सुखदेव गोस्वामी जब देखते हैं कि आश्वस्त हो गए हैं परीक्षित महाराज, अभी अभी सुन सकते हैं वो, हाँ, भयभीत नहीं है, उनका भय दूर हुआ है, उस पश्चात वो पुनः चौथे श्लोक में पुनः वो पूतना की कथा में आते हैं, पूतना के बारे में बताते हैं। साखेचरी एकदा उत्पत्त पुतनानंद गोकुलम योषित्वा मायया मानं प्रविशत् कामचारिणी। साखेचरी एकदा उत्पत्त पूतनानंद गोकुलम यशित्वा माययात्मानं प्राविशत् कामचारिणी। पुनः पुनः पूतना के कथा में रिटर्न आता है सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं कि सा खेचरी, वो सा अर्थात वो खेचरी जिनका नाम हमने पहले बताया था, वो खेचरी, खेचरी का अर्थ है खे अर्थात आकाश, जो आकाश में विचरण कर सकते हैं, आकाश में जो आसमान में उड़ सकते हैं, वो खेचरी कहते हैं उनको। एकदा उत्पत्त, वो क्या करते हैं, एकदा एक दिन क्या करते हैं, नंद गोकुल में प्रवेश करते हैं। नंद गोकुल में आके, नंद गोकुल अर्थात नंद महाराज के गोकुल में वो आके पुतना उपस्थित होते हैं। वो क्या कर रहे हैं, शिशुम चचार निघ्नन्ति, वो बच्चों को, शिशुओं को ढूंढ ढूंढ के हत्या कर रहे हैं। करते करते वो एक समय गोकुल में प्रवेश करते हैं। योषित्वा माययात्मानं
प्राविशत कामचारिणी। वो क्या करते हैं, माया, ये जो राक्षसी होते हैं, इन राक्षसियों को कहते हैं कि इनको ये अष्ट सिद्धि प्राप्त है, जिससे क्या कर सकते हैं वो अपने स्वयं के रूप को कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं, स्वयं के रूप को बदल सकते हैं। हाँ? तो ये पुतना भी जो कि राक्षसिनी थी, उनको भी ये पता थे, जैसे अनिमा लघिमा इस तरह का होता है, उससे क्या करते हैं वो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं ने? और अपने जैसे अभी उसका जो असल चेहरा है उसको वो किसी भी रूप धारण कर सकते हैं। इस तरह का उनका शक्ति होते हैं, माया शक्ति होते हैं। माया आत्मनम, वो क्या करते हैं, माया आत्मनम, माया के द्वारा, अपने माया शक्ति के द्वारा आत्मनम स्वयं को योषित्वा परिवर्तित कर देते हैं। हम्म? और उसका क्या कहते हैं कि कामचारिणी, कामचारिणी का अर्थ वो है जो जो मन चाहे वो करते हैं, वो है कामचारिणी, अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं वो। है, उसको कहते हैं कामचारिणी। तो यहाँ पे पुतना किसी के इनविटेशन से, किसी के अ, अनुरोध से नहीं आए हैं, किसी ने उनको निमंत्रण नहीं भेजा है पुतना को, है कि यहाँ पे हमारा कृष्ण की कथा हो रही है, कृष्ण का जन्म उत्सव हो रहा है, तो आप आइए, इस तरह का कोई निमंत्रण पत्र किसी ने इनको भेजा नहीं था। ये स्वयं ही गोकुल में आके प्राविशत प्रवेश कर गए, गोकुल में प्रवेश कर गए, क्या करे, अपने असल रूप में नहीं आए, उसका जो घोर रूप है उस रूप में नहीं आए हैं, वो अपने रूप को अपने माया शक्ति द्वारा क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं? और परिवर्तित करके वो आते हैं अपने नंद गोकुल के भवन में, आ जाते हैं वहां पे। यहाँ पे ये जो माया जो रूप बदल किया, जो रूप उसने बदला है, क्या रूप लिया है, उस रूप का वर्णना यहाँ पे कर रहे हैं इस दो श्लोकों में। ताम केशबंध व्यतिशक्त मल्लिकां बृहन्नितंबस्तन कृष्ण मध्यमाम् सुवास संकल्पित कर्णभूषणं त्रिशूलसत्कुन्तलमण्डिताननाम् वल्गुस्मितापाङ्गविसर्गवीक्षितैर्मनोहरन्तीं वनिता व्रजौकशाम् अमं सतां भोजकरेण रूपिणीं गप्य श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। यहाँ पे सुखद गोस्वामी कह रहे हैं, ताम केशबंध अतिशक्त मल्लिकां बृहन्नितंबस्तन कृष्ण मध्यमाम्। तो वो कह रहे हैं कि ताम केशबंध, उनका जो केश है, उनका जो बाल है, वो बालों को क्या किया है उसने, अत्यंत सुंदर प्रकार से सुसज्जित करके आए हैं, सुसज्जित करके आए हैं। कारण पुतना का असल जो रूप है उसका बाल घोर रूप है, बाल उड़े हुए हैं? हमने देखे हैं कहीं पे, फोटो में भी देखे होंगे, या उनके कहीं पे हमने मूर्ति भी देखे होंगे जहाँ पे पुतना का लीला दर्शाए जाते हैं कि पुतना का रूप कैसे है, बाल उड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े दांत हैं? वो भी आएगा इसमें, इतने बड़े नाक है, वो भी वर्णन आएगा बाद में जब उसका असल रूप आएगा। तो उससे वो बदल के क्या हो जाता है, यहाँ पे अपने बालों को सुंदर सज्जित करके आते हैं, क्योंकि माया के शक्ति द्वारा वो क्या करते हैं, स्वयं को परिवर्तित कर लेते हैं। वो सुंदर बाल बंधे हुए, उस मल्लिका फूल का गजरा या गजरा जो कहते हैं वो लगाए हुए हैं, बालों में फूल लगाए हुए हैं, उनके सुंदर साड़ी पहने हुए हैं? और सुवासितम, उनके सुवास आ रहे हैं फूलों के, उसने घ्राण जो लिए हुए हैं उससे उनके शरीर से सुवास आ रहे हैं। असल में पुतना के शरीर से आएंगे दुर्गंध, क्योंकि वो क्या करते हैं, नर खादक है एक प्रकार से, हैं? जो नर खादक नॉर्मली जो नॉनवेज खाते हैं उनके शरीर से भी गंध आते हैं, तो ये तो कच्चा खाने वाला नर खादक जो राक्षसी हैं? इनको स्नान करने का कोई रुचि या प्रयोजन नहीं होते हैं, उस प्रकार के हैं। तो वो ये सभी अपने जो असल रूप है उन रूपों को परिवर्तित करके क्या कर लेते हैं, सुंदरी एक नारी की वेशभूषा लेके आते हैं वो। हाँ, उनके क्या होता है कि
कुंतल मंडित आनंद नाम मंडिता आनन नाम, आनन अर्थात मुख, उनके मुखमंडल में जैसे एक बाल यहाँ पे आके इसे इस तरह का कुंडल, एक बाल का गुच्छा यहाँ पे आ जाता है, और उसके नाक में नाक छवि होते हैं, उसके कानों में कुंडल होते हैं। हाँ, इस तरह के वो सुंदर वेशभूषा करके, बाल अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, सुंदर साड़ी पहने हुए हैं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अच्छा रूप लेके वो आते हैं। हैं, और आके क्या होता है, उसको देख के क्या होता है कि उस समय, क्योंकि षष्ठी का दिवस था, कृष्ण के जन्म के छठे दिन थे वो, तो घर में अ, नंद महाराज के गृह में, घर में लोग आए हुए थे ब्रज के, और जो नारियां है, गोपिनियां है, वो आए हुए थे इनको इस कार्य में सहायता करने के लिए। उत्सव, एक तरह का उत्सव होता है छठे छठी के दिन, उस उत्सव को पालन करने के लिए घर में लोग भरे हुए थे। तो जब इनको देखा आते हुए, तो उन सबके, ब्रजों का साम, ब्रज के जो नर एवं नारी हैं, गोप एवं गोपियां, सबका क्या हुआ, मनोहरंती, सबका हृदय हरण कर लिया उसके रूप ने। इस तरह सुसज्जित होके आते हैं वो, हैं? तो क्या कहते हैं कि उसके हाथ में क्या था, अमम सताम अम्भोज करेन, अम्भोज अर्थात जो पद्म फूल है, पद्म फूल उनके हाथ में लिए हुए हैं। रूपिणी, अपना क्या किया, रूप को इतना सुंदर रूप लिया, और हाथ में एक पद्म फूल थे, वो सुंदर मृदु गति से चलते हुए आ रहे थे उसमें, नंद को महाराज के गृह के भीतर। तो उनको देख के बाकी जो गोपिनियां हैं, वो क्या सोच रहे थे, उनको लगा कि श्रियम द्रष्टुम इवा आगताम पतिम, स्त्रियम स्वयं लक्ष्मी, हाँ, द्रष्टुम इव आगताम, देखने के लिए आ गए हैं पतिम, अपने पति को, जैसे कि माँ लक्ष्मी स्वयं अपने पति नारायण को दर्शन के लिए आए हो, उस तरह, अर्थात एक लक्ष्मी के जैसा रूप लेके वो आ रहे हैं वहां पे, पुतना वहां पे प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे कहते हैं कि पुतना के मन में उस समय भी यही था कि मुझे शिशु देखना है, इस घर में शिशु है, और शिशु को हत्या करना है, ये उसके मन में भावना है। परंतु यहाँ पे कहते हैं कि जब हम जाते हैं मंदिर में, हमारी मन की भावना तो ठीक होनी ही चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं, कि हमारी भावनाएं ठीक होनी चाहिए, भगवान के अनुकूल होना चाहिए, भक्ति के अनुकूल भावना लेके हमें जाना चाहिए। साथ में हमारी जो वेशभूषा है, ये भी एक एक ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति के। वेशभूषा, हम किस वेश में मंदिर में जा रहे हैं। हमारे, हो सकता है हम घर में जींस में रहे, घर में हम बनियान में रहे, या किसी भी ड्रेस में घर में रहते हो, परंतु जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान को, भगवान से मिलने जब जाते हैं, उस समय हमारी वेशभूषा का हमें एक ख्याल रखना चाहिए हमें, कि हम किस प्रकार भगवान के सामने जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कि हम जब भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो भगवान की दर्शन हम नहीं करते, हम भगवान का दर्शन देने के लिए जाते हैं, कि भगवान हमारे दर्शन, हमारे ऊपर भगवान की दृष्टि पड़े। ये अभिक्षा लेके हमें जाना चाहिए भगवान के पास, कि हे भगवान, आपकी दृष्टि मुझ पर पड़े, आपकी दृष्टि यदि मुझ पर पड़े तो मैं धन्य होऊंगा। मैं आपके दृष्टि का आकर्षण करने के लिए ही मैं मंदिर आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, कि आप मेरे ऊपर दृष्टिपात करें, हैं, आप मुझे देखें। तो इस भावना से जब हम जाएंगे, तब हम अपना शरीर कभी उसी भावना के अनुकूल सजाएंगे, सजा के जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में इतना अच्छा व्यवस्था किया है कि आज हम देखते हैं विदेशी भक्त है, वो भी धोती कुर्ते में आते हैं, तिलक लगा के आते हैं, वो दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में आते हैं, कभी भी वो इस ड्रेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। अपना वेशभूषा, या जो माताएं हैं वो साड़ी पहन के आते हैं, साड़ी या जो गोपी ड्रेस पहन के आते हैं।
और इसलिए वो वहां पे हम आप सबके ही हुआ होगा, मेरा भी होता है ऐसा ही। जब किसी वैसे मंदिर में जाते हैं जहाँ पे लोग किसी भी वेशभूषा में आ जाते हैं, और जैसे जीन्स में आ जाते हैं, टॉप में आ जाते हैं, अलग अलग वेशभूषा में, वेस्टर्न वेशभूषा में आ जाते हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो वेशभूषा है, फटे हुए जीन्स हैं, इस तरह का आ जाते हैं। और जब हम किसी इस्कॉन मंदिर में जाते हैं, जब मंगल आरती हो रहा हो, सभी भक्त धोती में है या साड़ी में है, इस भारतीय पोशाक में है, उसको देख के वो आबहवा, वो जो माहौल है, वो माहौल से ही भक्ति भाव आ जाता है, भक्ति के अनुकूल बन जाता है वो, है उनको दर्शन से। तो ये ड्रेस भी इंपॉर्टेंट है कि हम क्या ड्रेस पहन के भगवान से मिलने जा रहे हैं, इस प्रकार वर्णन किया गया है यहाँ पे। जब कि पुतना आते हैं, मन में उसका कुभावना थे, परंतु वो अपना वेशभूषा सही करके आए थे। ये भी एक कारण है उसका मोक्ष प्राप्ति का। तो वहां पे उनका रूप देख के सारे ब्रज के जो वहां पे जो उपस्थित थे, सब लोग मोहित हो जाते हैं, और वो सोचने लगते हैं कि स्वयं माँ लक्ष्मी तो नहीं आ गए हैं यहाँ पे अपने पति के दर्शन के लिए। आगे वर्णन करते हैं। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छयानंद गृहे असदन्तकम् वालं प्रतिच्छन्न निजारुतेजसा ददर्श तल्पेऽग्नि इवं हितंभसि। बालग्रहंस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छयानन्दगृहे असदन्तकम् वालं प्रतिच्छन्न निजारुतेजसम् तदर्श तल्पेऽग्निवं हितंभसि। यहाँ पे बताया गया है बालग्रह, जैसे अ, हम कहते ग्रह दोष लग जाता है ना। शनि शनि की दशा है, शनि की दशा अर्थात ग्रह की दशा है, या राहु की दशा कहते हैं हम कि राहु की दशा लग गई उसमें। तो ग्रह दोष का अर्थ है कि कुछ ऐसे दुष्ट ग्रहों का कारण क्या हो रहा है, उनके कुछ अ, उनके जीवन में विपदे आ रही है, विपत्तियां आ रहे हैं ग्रह के दोष से, इसे हम ऐसा माना जाता है, इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे इस दुष्ट ग्रहों के साथ तुलना किया गया है पुतना को, कि ये बाल ग्रह, ये शिशुओं के लिए एक दुष्ट ग्रह की तरह है, एक शनि की तरह है शिशुओं के लिए, है। वो बाल ग्रह क्या कर रहे हैं, विचिन्वती शिशुओं को ढूंढ ढूंढ के, विचिन्वती उनको ढूंढ रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के क्या कर रहे हैं, यदृच्छया नंद गृह, यदृच्छया अपने ही स्वयं की इच्छा से क्या करते हैं, वो नंद के घर में प्रवेश करते हैं। पर वहां पे क्या हो रहा है, असद अंतकम, वहां पे जाके देखते हैं कि असद अंतकम, जो समस्त असत के, अशुभ के अंतकम, अंत करने वाले हैं, वहां पे जाके उनका दर्शन होता है। वो देखते हैं कि एक बेड पे शिशु को लेटाया हुआ है, घर में सब लोग व्यस्त हैं, कार्य चल रहा है, और कृष्ण जो कि एक शिशु के रूप में है, 6 दिवस के शिशु के रूप में है, वो अपने बिस्तर पे उनको लिटाया हुआ है, बेड पे वो है। और वो देख के ही पुतना के मन में भी ये आ जाता है कि ये असद अंतकम, ये साधारण बच्चा नहीं है, ये समस्त अशुभ शक्तियों को अंत करने के लिए आए हैं, यहाँ पे कह रहे हैं। तो नंद गृह में अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से प्रवेश करते हैं, करके ही घर में घुस के वो देखते हैं कि अरे बच्चा लेटा हुआ है। पर बच्चे पे जैसे दृष्टि पड़ता है उसका, वो तो बच्चों को मार मार के घूम ही रहे हैं वो इतने दिनों से। पर इस बच्चे को देखते ही उसके मन में ये भावना आ जाता है कि ये बच्चा असद अंतकम, समस्त असत के, समस्त अशुभ शक्तियों के, समस्त भगवान विरुद्ध शक्तियों के नाश करने के लिए ही इनका प्राकट्य हुआ है। ये पूतना के मन में भी एक बार जग जाता है वो देख के। क्या कह रहे हैं कि बालम प्रतिच्छन्न निज ओरु तेजसम, ये जो बच्चा है, अभी ये सुखदेव गोस्वामी कह रहा है कि ये बच्चा क्या कर रहे हैं, अपने जो
तेज है, अपने जो शक्ति है, अपने जो एफुलजेंस है, हैं, उसको क्या कर रहे हैं, वो स्वयं ही ढक रहे हैं। कैसे? जैसे अग्नि इव अहितम भसी। भसी अर्थात राख। आग जलने के बाद राख हो जाता है। राख के अंदर भी कई बार आग रह जाता है। हम बाहर से देखते हैं कि राख है, यहाँ पे एशेज है, राख है? उस राख के अंदर छुपे हुए अग्नि की तरह ये बालक कृष्ण, जो कि बाहर से आपको देख के लग रहा है कि ये बालक है, 6 दिवस का, बिस्तर में लेटे हुए है, उसको कुछ पता नहीं है, पर उसको समझ जाओ कि वो अपने तेज को ढके हुए हैं। अपने तेज को वो अपने अंदर ढके हुए हैं, उसको प्रकाश होने नहीं दे रहे हैं, अपने शक्ति को। हैं, वो इस प्रकार है कि बाहर से देखने में लग रहा है राख है, परंतु जैसे ही हाथ डालोगे आपके हाथ जल जाएंगे। हैं, ये वर्णन कर रहे हैं वहाँ पे कि आप कृष्ण को ये मत देखो कि कृष्ण कितने दिवस के हैं, कृष्ण की आयु कितनी है? क्योंकि कृष्ण इन आयु और ये जो सीमाएं हैं, जन्म कर्म, इनसे ऊपर है। भगवत गीता में स्वयं कहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम ये वेत्ति तत्तवतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नैति मामेति सो अर्जुन। गुरु महाराज इसको बहुत कहते हैं, हमारे दीक्षा के समय भी कह रहे थे इस श्लोक को, है कि भगवान के जन्म और कर्म ये दिव्य है। भगवान शिशु के रूप में है या बड़े के रूप में है, उसको हमें, यदि हम उस हिसाब से कृष्ण को देखते हैं तो क्या होगा, तो हम कृष्ण के पास कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मुझे तत्व के द्वारा आप जानने का प्रयास करें। जो दिख रहा है उसको देख के मुझे जानने के प्रयास, मुझे समझने के प्रयास ना करें। हैं, मुझे समझने के प्रयास करें तत्व के द्वारा। आप शास्त्रों को पढ़िए, शास्त्रों को अध्ययन कीजिए, अध्ययन करके आप जानने का कोशिश प्रयास कीजिए कि मैं कौन हूं। यदि इस प्रकार प्रयास करके आप मुझे जान पाते हो तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम, देह त्याग करने के बाद पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होगी आपकी, आपको दोबारा इस धरातल में आने की आवश्यकता नहीं होगी। है माम एति, मेरे पास ही आओगे। सो अर्जुन, जो अर्जुन मुझ पे विश्वास रखो, मैं कह रहा हूं कि यदि कोई मुझे तत्वों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा कोई मुझे समझने का प्रयास करते हैं तो वो क्या होगा, मुझे समझ पाएगा, वरना मुझे समझ नहीं पाएगा। और यदि कोई मुझे तत्वों के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं और उसमें वो सक्सेस होते हैं तो ही वो मुझे जान पाएगा और मेरे पास आएगा। अगर यदि कोई मुझे जान लिया, समझ लिया इस प्रकार तत्वों के द्वारा, तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, उनको दोबारा किसी योनि में आने की आवश्यकता नहीं होगी, वो मेरे धाम लौटेंगे चतुर्भुज रूप में, भगवान वहां पे कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये पुतना क्या कर रहे हैं, पुतना बच्चे को देख रहा है कि बच्चे के रूप में, क्योंकि उसकी बुद्धि वहां तक है, तो वो बच्चे को बच्चे के रूप में ही देख रहे हैं। उसके मन में एक भावना तो आया कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये असत अंतकम, सारे असतों का अंत करने वाला बच्चा है, परंतु ये फिर भी ये समझ नहीं पा रहे कि ये स्वयं भगवान है, जो कि अपने आप को, अपने तेजों को, अपने ऐश्वर्यों को सारे ढके हुए हैं, जैसे आग राख में ढके होते हैं, इस प्रकार है। तो ये 7 श्लोक हम पढ़ पाए, इसमें अ, काफी सारा श्लोक है, अभी टाइम भी हो गया हमारे पास, तो मुझे लगता है कि हम इसकी आलोचना आगे कभी कंटिन्यू कर सकते हैं, कभी जब भी हमें इस तरह का अवसर मिलेगा। अभी 35 हो गया, 37 हो गया, सो आज यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद लेके पुनः कभी आएंगे, क्या करेंगे, कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी बधाई हो, दीक्षा हुई ना आपकी। जी माता जी, आपके आशीर्वाद हैं, क्या आशीर्वाद है भक्त। हाँ, अभी नाम देखा, संकर्षण अवतार दास नाम मिला आपको। हाँ माता जी।
हाँ, अलका माता जी भी आज वहाँ था ना, 78 में, तो हाँ हाँ वहाँ भिक्षा मांग रही थी। मैं बोला मांगो मांगो। हाँ अरे तो भिक्षा बकाया है ना आप लोगों ने। आपका भी नहीं हुआ होगा, भिक्षा नहीं हुआ गुरु हाँ, वो गुरु हमने हमने महाराज का। वहीं पे किया, कलेक्ट किया वहीं पे करके, वहीं पे वहीं देखिए। तो कर लिया। हाँ, अच्छा। वहीं पे। आश्चर्य की बात है, वहाँ पे भक्त लोग तैयार होके आए थे भिक्षा देने के लिए। हैं, काफी जो भक्त आए थे, जो हमें मिले वहां से, थाईलैंड के भी भक्त तो मिले। यहाँ भी भक्त लोग जितने थे ना, और लेट कर भी मतलब भिक्षा मांगने में बहुत सारे भक्त प्रसाद पा के जा चुके थे। हमने बोला माता जी देर क्यों कर रहे हो, फिर शुरू हो जाओ। तो फिर वो और रश्मि माता जी